मेरे प्यारे छात्रों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 9। आज हम चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एमीन। क्या है? एमीन। और ये एमीन क्या होता है कि ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। एमीन क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो इस चैप्टर का नाम ये भी कहा जा सकता है कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। और इस कार्बनिक यौगिक का नाम जो है ना, इस चैप्टर में केवल एमीन है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम ही एमीन है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा कि एमीन होता क्या है। ये सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि एमीन होता क्या है। तो पहले से समझ लेते हैं कि एमीन ये चीज होता है, उसके बाद हम इसको नोट करेंगे। देखिए, एमीन जो है अमोनिया से बना है। किससे बना है? अमोनिया से। किस प्रकार बना है कि जैसे अमोनिया का सूत्र आप जानते होंगे, एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। आपको पता है कि नाइट्रोजन में बंध बनाने की क्षमता कितनी है? 3। तो इससे हाइड्रोजन कितने जुड़ जाते हैं? 3 जुड़ जाते हैं। और जब कभी भी इस हाइड्रोजन से कोई एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। हमने माइनस लगा के लिख दिया। माइनस का मतलब घटा दिया गया। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देने पर कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप इससे जोड़ दिया जाए, इसको हमने प्लस किया, तो जो नया कंपाउंड मिलेगा, जैसे कि NH, यहां पे तो 3 था, हमने एक घटा दिया तो यहां कितना हो गया? 2 रह गया। और एक हमारा R इसमें जुड़ गया, ये तो ये हमारा एमीन बन गया। क्या बन गया? एमीन। इसी को एमीन कहते हैं। इससे और आगे हम क्रिया कर सकते हैं। एक एल्काइल ग्रुप और जोड़ रहे हैं। जब एक एल्काइल ग्रुप और जोड़ेंगे तो हमें एक हाइड्रोजन और हटाना पड़ेगा, तो -H। जब -H कर दिए तो हमारे 2 R एल्काइल ग्रुप जुड़ गए, तो R बॉन्ड N, और कितना H रह गया? एक H रह गया। ये भी हमारा एमीन है। अच्छा, एक हाइड्रोजन और है इस पे, इसको भी हटा दो, हट सकता है। तो हमने माइनस करके इसको भी हटाया। जब एक हटाया तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली होगा, इस पर हमने प्लस करके एक एल्काइल ग्रुप और जोड़ दिया। तो किस प्रकार से बनेगा? R बॉन्ड N, R, और यहां से एक ये वाला R, ये भी आपका एमीन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अमोनिया के किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा देने पर उसके स्थान पर कोई एल्काइल या एराइल समूह जोड़ दिया जाता है, तब वो एमीन बनता है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब इसको नोट कर लो। इसको इस तरीके से समझ लिया और आपने मिटा दिया, लेकिन दिमाग में कैसे इसको व्यवस्थित रखा जाए, फिर के लिए ध्यान में रखा जाए, तो इसे नोट करिए। तो लिखेंगे एमीन क्या है, तो हमने इसी को मान लिया, यहां से लिख रहे हैं कि NH3 के हाइड्रोजन परमाणु, किसको? हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर यदि कोई एल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप को कैसे लिखते हैं? R से, ठीक। या फिर एराइल ग्रुप आ जाता है, या फिर जुड़ जाता है, आ जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले, जो भी प्राप्त होता है आपको इसके बाद होने वाले यौगिक को या फिर कंपाउंड को यौगिक
क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एमीन कहते हैं। जैसे, अब लिखिए जो अभी आपने समझा उसे। जैसे कि आपके पास अमोनिया है, क्या है? NH3। ये क्या है? अमोनिया। इस पर आपने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसके स्थान पर एक R को जोड़ दिया। R क्या है यहां पर? एल्काइल समूह। ठीक, तो यह क्या बनेगा कि R बॉन्ड NH2 बनेगा। जहां H3 थे वहां कितने रह जाएंगे? 2 रह जाएंगे। ये आपका एमीन बना, क्योंकि लाइन यही तो कह रही है कि हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर या तो एल्काइल ग्रुप आ जाता है या फिर एराइल ग्रुप आ जाता है, तब जो कंपाउंड जो यौगिक प्राप्त होता है वो क्या होता है? एमीन होता है। इस एमीन पर भी हम दोबारा देख रहे हैं, एक हाइड्रोजन फिर हटा दिया हमने और एक एल्काइल ग्रुप और जोड़ दिया, तब यह बन रहा है R बॉन्ड, 2 R हो गई ना, बॉन्ड NH। क्योंकि 2 H थी, एक हट गया, एक ही रह गई, तो ये भी आपका एमीन है। अब और देखते हैं आगे कि हम आगे इस पे एक R और जोड़ते हैं और एक H हटाते हैं, तब क्या बनेगा? तब R बॉन्ड N, ये भी आपका एमीन है। आप कहेंगे कि 3 एमीन बना दिए, इनका नाम एमीन नहीं है कि इनका कुछ अलग अलग नाम है? हाँ जी, अलग अलग नाम है। तो उसको भी देख लो एग्जाम्पल के माध्यम से। आपने लिया CH3, R की जगह पे क्या ले लिया? CH3 बॉन्ड NH2। अब यह 3 नहीं करेंगे, तो अब इस एमीन का नाम क्या है? इस एमीन का नाम है, इस कार्बन को, एक कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं? मेथ। और ये बॉन्ड इस पे जुड़ गया है तो इसको मिथाइल बोलेंगे, ME, या फिर मैथेनामाइन, METHAN, मैथेन कहिएगा, ई नहीं बनाएंगे, और इस एमीन का नाम लिख देंगे। ये हो गया मैथेनामाइन, इसको क्या बोलेंगे? मैथेनामाइन। अब यहां पर देखिएगा, इससे आगे इस पे से एक हाइड्रोजन और हटा दो, ये 2 लगा दो, तो किस प्रकार कहेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं CH3 का होल 2 और लगाएंगे NH। 2 लग गए ना इस पे, तो एक ही H बनेगी, तो इसको क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल या डाई, METHAN और एमीन। ये डाई मैथेनामाइन हो गया, या फिर डाई मिथाइल एमीन कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? डाई मिथाइल एमीन। ये IUPAC नाम है, ये सामान्य नाम है। अच्छा, इसको इस तरीके से भी आगे और बढ़ाते हैं, CH3 का होल 3 और यहां पे लगा हुआ है N, अब तो H खत्म हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई मिथाइल एमीन। ट्राई मिथाइल एमीन। इस प्रकार से एमीन बनाया जाता है और इन सभी कंपाउंड को एमीन कहते हैं। मुख्य बात तो यह है, आप इसको याद कर लें। क्या याद कर लें? कि अमोनिया यानी NH3 के हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर यदि कोई एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप आ जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले यौगिक को एमीन कहते हैं। आशा करता हूं कि एमीन आपकी समझ में आ गया होगा। हाँ जी, एक और बता दूं यहां पर, मान लीजिए अभी तो इसमें एल्काइल ग्रुप जोड़ के दिखाया, एक छोटा सा यहां पर ले लेते हैं। इस तरीके से भी हो सकता है, यहां बेंजीन रिंग है और यहां पर आपका NH जुड़ा हुआ है, NH, H कितना होगा यहाँ पे? 2 होगा, क्योंकि एक रिंग जुड़ा हुआ है NH2, तो ये भी आपका एमीन है। कौन सा एमीन है ये? बेंजिल एमीन है, लेकिन इसका नाम एनिलीन होता है। चलो इसको आगे भी बताएंगे, आगे इसके बारे में काफी चर्चा होगी,
अभी इसको इतना ही जाने कि ये एमीन है, इससे एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है अमोनिया से, तो ये एमीन है। तो चलिए अब आप हेडिंग लगाइएगा एमीन का वर्गीकरण। एमीन का वर्गीकरण। अब आप सीख रहे हैं एमीन का वर्गीकरण करना। तो वर्गीकरण करने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, किसके आधार पे आप वर्गीकरण करेंगे। तो यहां लिखते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु पर या परमाणु से जुड़े एल्काइल या एराइल ग्रुप की संख्या की संख्या के आधार पर किसके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं कि जो नाइट्रोजन परमाणु होगा उस परमाणु से या तो एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा या फिर एराइल ग्रुप जुड़ा होगा, और कितनी संख्या में कितने जुड़े हैं उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा रहा है। तो नंबर 1 पहला होगा प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन, या फिर आप कहेंगे, चलो यहां पे हिंदी में लिखता हूं, या फिर आप कहेंगे प्राइमरी एमीन। या फिर आप इसको कह सकते हैं 1 डिग्री एमीन। ठीक, इन तीनों का मतलब एक ही है, ये भी ये भी ये भी। इसको प्राथमिक एमीन कहेंगे। कौन सा प्राथमिक एमीन है लिखेंगे, इनमें किनमें प्राथमिक एमीन में, इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर एन परमाणु अर्थात नाइट्रोजन परमाणु पर केवल एक एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप जुड़ा होता है। वो कौन से एमीन होते हैं, वो प्राथमिक या फिर प्राइमरी एमीन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड NH2, एक ही जुड़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप, इसका नाम क्या है, मिथाइल एमीन। दूसरा एग्जांपल इसी लाइन में ले रहे हैं, C2H5 बॉन्ड NH2, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन वाला है तो इथाइल, ETHYL, इथाइल एमीन। तो ये भी आपका प्राइमरी एमीन है और ये भी आपका प्राइमरी एमीन है, क्योंकि इससे एल्काइल ग्रुप केवल एक एक जुड़ा हुआ है। अब नंबर 2 डालिए। नंबर 2 पर आता है द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन, इसको इंग्लिश में कहेंगे सेकेंडरी एमीन। या फिर इसको कहेंगे 2 डिग्री एमीन। तो ये क्या होते हैं आप वैसे जान चुके होंगे। इनमें किनमें 2 डिग्री एमीन में
इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर दो एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एमीन या फिर द्वितीयक एमीन या फिर सेकेंडरी एमीन। जैसे यहीं पे ले लेते हैं, एक लाइन में हो जाएगा। CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड NH, एक बॉन्ड इसने बनाया, एक इसने बनाया, एक इस H ने बनाया। नाइट्रोजन में कितनी क्षमता होती है बॉन्ड बनाने की? 3। तो ये आपका 2 डिग्री एमीन है। इसका नाम लिखेंगे तो कहेंगे डाई मिथाइल एमीन। चलो लिख देते हैं डाई मिथाइल। ये मिथाइल है ना, एक कार्बन का है, एमीन। दूसरा एग्जांपल है CH3 बॉन्ड C2H5 बॉन्ड NH। अच्छा, ये कौन सा एमीन है? इससे अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। तो पहले किसका नाम लिया जाए, मिथाइल का या इथाइल का? आपको पता है कि जब दो होते हैं तो इनमें कंपटीशन हो जाता है कि भाई पहले मेरा नाम लिखो या पहले मेरा लिखो। तो इसमें इनका न्याय किया जाता है कि इनके जो नाम होते हैं उनका अल्फाबेटिक क्रम देखा जाता है। अल्फाबेटिक क्रम क्या कि ABCD में जिसके नाम का अक्षर पहले आ रहा है उसको पहले रखा जाएगा। तो इसको मिथाइल जो M से शुरू हो रहा है और इसको इथाइल जो E से शुरू हो रहा है, तो इसका पहले आ रहा है तो पहले इसका लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इथाइल, ETHYL, इथाइल। अब लिखेंगे इसका मिथाइल, METHYL, इथाइल, मिथाइल और एमीन। ये रहा आपका द्वितीयक एमीन। अब नंबर 3 तब 3 पर होगा, नंबर 3 पर होगा आपका तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन, या फिर आप इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे टर्सरी एमीन, TERSARY, एमीन। या फिर कहिए आप 3 डिग्री एमीन। ठीक, ये कौन से होते हैं? तो आप सेंध ही लिख सकते हैं कि इनमें, किनमें? 3 डिग्री एमीन में, इनमें नाइट्रोजन परमाणु से 3 एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं। कितने जुड़े होते हैं? 3। तब इसको 3 डिग्री एमीन कहते हैं। जैसे यहीं पे ले लेते हैं CH3 बॉन्ड CH3 और CH3 और यहां पर अकेला N रह गया बेचारा, H इधर से गायब, क्योंकि अब कोई बॉन्ड खाली रहा ही नहीं। तो इसका नाम क्या होगा? ट्राई। ट्राई क्या जुड़े हुए? सब मिथाइल जुड़े हुए हैं, METHYL, ट्राई मिथाइल एमीन। एक एग्जांपल और लेते हैं। जुड़ा हुआ है, इधर है CH3 बॉन्ड N, एक जुड़ा हुआ है C6H5 और एक जुड़ा हुआ है C2H5। अब देखिए इस पे 3 जुड़े हैं, तीनों अलग अलग प्रकार के जुड़े हैं।
एक जुड़ा है मिथाइल, एक जुड़ा है इथाइल, एक जुड़ा है फिनॉल, जो बेंजीन है। तब क्या कहेंगे इसको? अब देखो, मिथाइल एन से शुरू हो रहा है, इथाइल ई से, फिनॉल किससे? पी से शुरू होता है। तो पहले नंबर इसका आएगा, उसके बाद इसका आएगा, उसके बाद इसका आएगा। तो लिखेंगे इथाइल, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद फिनाइल, और एमीन। इस प्रकार से ये होते हैं। नंबर 3 हुआ। और जी नंबर 4 पर आता है आपका चतुष्क एमीन या चतुर्थक एमीन। चतुष्क एमीन, भाई ये किस प्रकार का होता है? इसे इंग्लिश में कहेंगे क्वार्टरनरी एमीन। QUARTERNARY, एमीन। या फिर कहेंगे इसको 4 डिग्री एमीन। ये किस प्रकार का होता है? तो लिखेंगे इसमें, इसमें या इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर कितने होते हैं? 4 पर 4 एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं। जैसे देखिए, थोड़ी सी सोचने की बात है कि आपको पता है कि नाइट्रोजन जो N होता है उसमें केवल 3 बंध बनाने की क्षमता होती है। तो यहां पर चौथा बनने जा रहा है। तो इसको किस प्रकार दिखाएंगे? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड दिखा रहे हैं हमने। इस पे जोड़ा CH3, इस पे जोड़ा CH3, इस पे जोड़ा CH3, ये संतृप्त हो गया। जब हम इस पे जोड़ेंगे CH3 तो ये पूरा एक आयन बनेगा और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। और इसका प्लस चार्ज खत्म करने के लिए बाहर कोई एक आयन माइनस चार्ज वाला लिखा जाएगा, जैसे क्लोरीन Cl माइनस। इस तरीके से तो बन सकता है ये। तो इसका नाम क्या होगा? तो इसमें कितने मिथाइल जुड़े हुए हैं? 4। 4 को टेट्रा बोलते हैं। तो TETRA, टेट्रा। मिथाइल METHYL। अब इसको एमीन नहीं, अमोनियम क्लोराइड कहेंगे, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। क्या बोलेंगे? अमोनियम क्लोराइड। तो AMO, अमोनियम, UM, क्लोराइड CHLORID। ये क्या बना? टेट्रा अमोनियम क्लोराइड। इस प्रकार से ये चतुष्क एमीन बनता है। तो ये बस 4 ही तक होते हैं। आशा करते हैं कि आपने एमीन का वर्गीकरण नाइट्रोजन परमाणु पर जुड़े हुए एराइल, एल्काइल या एराइल ग्रुप की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया, जो 4 प्रकार के आपको मिले। प्राथमिक एमीन या फिर प्राइमरी एमीन, या फिर 1 डिग्री एमीन, द्वितीयक एमीन जिसे इंग्लिश में सेकेंडरी एमीन कह सकते हैं, या फिर 2 डिग्री एमीन कहते हैं। तीसरा मिला तृतीयक एमीन, जिसे इंग्लिश में टर्सरी एमीन या फिर 3 डिग्री एमीन कहते हैं। और चौथा मिला चतुष्क एमीन, इंग्लिश में इसको क्वार्टरनरी एमीन कहेंगे या फिर 4 डिग्री एमीन कहते हैं, जो इस प्रकार का होता है। ये एक अलग प्रकार का है, इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अच्छा, चलिए एक नोट डालिए, नोट डालते हैं। नोट लगाएं और विशेष करके विशेष जानकारी से समझें। और नोट में लिख रहे हैं सममित या सरल एमीन। सममित या सरल
एमीन। अच्छा, ये क्या होते हैं? तो आप जानिए कि ये क्या होते हैं। लिखेंगे जिस एमीन में नाइट्रोजन एन एटम पर क्या लिखा कि जिस एमीन में नाइट्रोजन एटम पर जिस एमीन में नाइट्रोजन एटम पर सेम टाइप के क्या सेम टाइप के एल्काइल या एराइल जुड़े होते हैं। एल्काइल या एराइल जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सममित या सरल एमीन कहते हैं। क्या समझे कि जिस एमीन में नाइट्रोजन एटम पर सेम टाइप के यानी एक ही प्रकार के, सेम दोनों एक जैसे हों, एल्काइल या एराइल जुड़े होते हैं, उसे सरल एमीन या सममित एमीन कहते हैं। जैसे एक है CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3, इधर भी दोनों तरफ सेम टाइप के हैं, तो इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल एमीन। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर है बेंजीन रिंग और यहां NH और इधर भी एक आपका बेंजीन रिंग है। इसका नाम क्या है? डाईफिनाइल एमीन। एक और ले लेते हैं, C2H5 बॉन्ड NH और जुड़ा हुआ है C2H5, दोनों तरफ इथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? डाई इथाइल एमीन। तो ये सब एमीन कौन से हैं? सममित एमीन है या फिर सरल एमीन है। इसी के विपरीत देखा जाए तो दूसरे होते हैं असममित एमीन। अच्छा, ये कौन से होते हैं? इनके बारे में भी थोड़ा सा लिखिए कि जिस एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर अलग अलग प्रकार के एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं, उन्हें असममित एमीन कहते हैं। असममित एमीन या फिर इसको मिश्रित एमीन भी कहते हैं। जैसे एक है CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड C2H5, ये अलग है और ये अलग है। इस प्रकार के एमीन का नाम क्या होगा? तो ये इथाइल और ये मिथाइल। पहले इसका नाम ETHYL इथाइल
फिर मिथाइल METHYL मिथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन हुआ। दूसरा एग्जांपल, एक तरफ जुड़ा हुआ है C2H5 बॉन्ड NH और एक तरफ जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग। तो ये है आपका इथाइल और ये है फिनाइल। तो हम इसे पहले लिखेंगे इथाइल को, फिनाइल को बाद में लिखेंगे। तो लिखेंगे इथाइल फिनाइल एमीन। इस प्रकार के एमीन भी पाए जाते हैं। अगली हेडिंग लगाएंगे एल्काइल या एराइल ग्रुप्स की प्रकृति के आधार पर एमीन का वर्गीकरण। अब हम इसके आधार पर देखते हैं कि इसके आधार पर एमीन किस किस प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 एल्काइल एमीन। इस आधार पर पहला नंबर है एल्काइल एमीन का। ये कौन से होते हैं कि इनमें केवल एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। इनमें क्या जुड़े होते हैं? केवल एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, AR नहीं जुड़ा होगा। इस प्रकार के एमीन को क्या बोलेंगे? एल्काइल एमीन। जैसे CH3 बॉन्ड NH2, नाम आप लिख लेना, नाम कई बार आ चुके हैं। दूसरा होगा C2H5 बॉन्ड NH2। तीसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3। ये सब एल्काइल ग्रुप हैं। तो इन सभी एमीन्स को क्या कहेंगे? एल्काइल एमीन। दूसरा प्रकार इसमें होता है दो नंबर है एराइल एमीन, AR एमीन। ये कौन से होते हैं? आप जान चुके होंगे इसके आधार पर कि इनमें केवल एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं। इनमें क्या जुड़ा होगा? केवल एराइल ग्रुप जुड़ा होगा, एल्काइल नहीं होगा। जैसे इसका एग्जांपल है बेंजीन रिंग और उससे जुड़ा है NH2। इसको बोलते हैं टोलुइन, एनिलीन या फिर बेंजिल एमीन या फिर फिनाइल एमीन। दूसरा एग्जांपल इसका ले सकते हैं, एक बेंजीन रिंग ये लिया और यहां NH जुड़ा हुआ है और एक बेंजीन रिंग इधर जुड़ा है। इसका नाम होगा आपका डाइफिनाइल एमीन।
क्योंकि इसमें केवल एरोमेटिक या फिर एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब तीसरा नंबर आता है। तीसरे नंबर पर क्या होता है? ये होता है एल्काइल एराइल एमीन। एल्काइल एराइल एमीन। या फिर आप लिख सकते हैं एर एल्काइल एमीन। चलो ऐसे ही लिख देते हैं, एल्काइल एराइल एमीन। इसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी हो गई कि इनमें एराइल और एल्काइल दोनों ग्रुप जुड़े होते हैं। इनमें एल्काइल व एराइल दोनों ग्रुप जुड़े होते हैं। जैसे CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड बेंजीन रिंग। मिथाइल फिनाइल एमीन, इसका नाम क्या है? मिथाइल फिनाइल एमीन। इस प्रकार के आपने एल्काइल या एराइल ग्रुप की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया तो 3 प्रकार के एमीन प्राप्त हुए।